हेलो मेरे रसगुल्लो, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आइएगा देखना आज के हम अपने इस वीडियो में जो प्रश्नावली क्या है, 1.4 है, यानी कि चैप्टर का नाम क्या है, संख्या पद्धति। ठीक है, यानी कि इसका प्रश्नावली हम 1.4 को हम क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इससे पहले हम प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 तक हम क्या किए थे, पूरा कंप्लीट एक एक वीडियो में हम कर लिए हैं। आज बारी ये है 1.4 का। ठीक है, किताब कॉपी लेकर क्या करिए, आप बैठ जाइए। ठीक है, पेन कॉपी लेकर भी बैठ जाइएगा। आज आइए क्या करिएगा, हल करते रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, कहीं नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें दिक्कत यहाँ पर है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, कमेंट देख करके हम क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आइएगा थोड़ा चश्मा लगाते हैं जिससे कि आंख मेरा खराब ना हो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा वीडियो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्या दिया है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो आइएगा चलिएगा नंबर 1 क्वेश्चन में, ये नंबर क्वेश्चन क्या है, देखना है क्या आपके पास है कि 2 माइनस का रूट में क्या है 5। ठीक है, जो मेरा इससे पहले पार्ट नंबर जो प्रश्न नंबर 3 लिखे होंगे 1.3 का, उसका जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मैं बताया था कैसे परिमेय संख्या और कैसे अपरिमेय संख्या छाटा जाता है। ठीक है, उसमें कुछ फॉर्मूले कुछ ट्रिक में बताया था, अगर वो देखें तो इसको क्या करेंगे, आपको करना आसान रहेगा। ठीक है, तो देखना यहाँ भी थोड़ा सा एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, रिपीट एक बार थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। अगर ए मानते हैं क्या है, परिमेय संख्या है, ए कैसे मानते हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, और बी मानते क्या है, अपरिमेय है। कैसा है, एक अपरिमेय है, एक अपरिमेय है। ठीक है, एक अपरिमेय है। तो याद रखना कि जब हम परिमेय संख्या और प्लस का अपरिमेय संख्या दोनों को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, अपरिमेय मिलता है। जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो हमें भी क्या मिलता है, अपरिमेय ही मिलता है। जब इन दोनों को मल्टीपल करते हैं तो हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों प्राप्त होता है। ठीक है, कभी कभी परिमेय कभी कभी अपरिमेय। ठीक है, ज्यादातर केस में हमें अपरिमेय ही प्राप्त होता है। ठीक है, और जब हम इसका भाग भी देते हैं, जब इसका भाग देके हमें क्या प्राप्त होता है, हमेशा याद रखना कि हमसे इसे अपरिमेय प्राप्त होता है। कभी कभी रियल केस में ना के बराबर केस में कहते हैं कि परिमेय भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, परिमेय भी प्राप्त हो जाता है। तो याद रखना आप कि अब इतना अगर आपको पता है तो क्या होगा, काम बन जाएगा। नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माइनस करीम 5, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि करीम क्या है, 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो क्या मिलता है हमें, अपरिमेय। क्या कहेंगे सर जी, हाँ। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कहेंगे सर जी हाँ। तो आइएगा एक इसको हम सॉल्व करते हैं बारी बारी से। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है कि 2 माइनस, ये क्या हो रहा है, 2 माइनस रूट में कितना है 5, क्या कहेंगे सर जी हाँ। ये कैसी संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या आपके पास है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, कैसी संख्या है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आइएगा दूसरा चलते हैं, इसका देखते हैं हम 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर क्या है, 3 प्लस रूट में 23 है, क्या कहेंगे जी हाँ। फिर ब्रैकेट में माइनस का रूट में बाहर 23 है। उसके बाद खोलेंगे ब्रैकेट, 3 प्लस रूट में 23, क्या कहेंगे जी हाँ। फिर माइनस रूट में ये 23। ठीक है, देखना ये एक दूसरे प्लस माइनस से कट जाएगा, क्या कहेंगे जी हाँ। कितना बचा पास 3, क्या कहेंगे जी हाँ। 3 कैसी संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, क्या कहेंगे जी हाँ। 3 एक परिमेय संख्या होती है, तो इसके हिसाब से क्या मिल जाएगा, परिमेय संख्या। कैसी संख्या होगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, कहेंगे जी हाँ। तो कैसी संख्या है कि परिमेय संख्या। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, थर्ड नंबर देते हैं, तीसरा नंबर देते हैं। ये 3 नंबर हम क्या दिए उसको देखते हैं। 3 नंबर क्या है, 2 करड़ी में 7 है। उसके बाद कितना है, 7 करड़ी में 7 है, क्या 7 करड़ी में 7, 7 करड़ी में 7। ठीक है, देखना ये रूट में 7 से रूट में 7 कट जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ। रूट में 7 से रूट में 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना अपने पास बचा, ये 2/7, क्या कहेंगे सर जी हाँ, यानी कि 2/7 बच गया, क्या कहेंगे सर जी हाँ। अब 2/7 कैसी संख्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है, क्या कहेंगे सर जी हाँ। 2/7 कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। यानी यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, इसका आंसर एक परिमेय संख्या। क्या हमें प्राप्त होगा, ये एक परिमेय संख्या। ठीक है, यानी इसका हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या ये है। ठीक है, कोई डाउट, कहेंगे सर जी हमें कोई भी किसी प्रकार का डाउट हमें नहीं है। ये क्या हुआ, ठीक है, क्या कहेंगे सर हमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है। आइएगा इसको चेक करते हैं, चौथा नंबर इसका नंबर 4 नंबर हम सॉल्व करते हैं। 4 नंबर, ठीक है, यानी कि ये 4 नंबर क्या दिया है अपने पास, ये कि 1/√2 है। एक क्या है, परिमेय संख्या, जब करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या कहेंगे सर जी हाँ। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या भाग देते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या, क्या कहेंगे सर जी हाँ। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय यानी कि अपरिमेय। ठीक है,
अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट कहेंगे सर जी हमें कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है। चौथा देखेंगे तो ये चौथा नंबर, सॉरी पांचवा नंबर क्या है, 2 पाई है। अब 2 कैसी संख्या है, 2 तो एक परिमेय संख्या है, यानी 2 जो है एक परिमेय संख्या है। पाई हम पढ़ते हैं क्या, एक अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं। पाई हम क्या पढ़ते हैं, अपरिमेय संख्या पढ़ते हैं। यानी कि पाई 2 एक परिमेय संख्या है, एक पाई का है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या गुणा क्या होता है, हमेशा अपरिमेय प्राप्त होता है। क्या कहेंगे सर जी, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अपरिमेय हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये अपरिमेय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मेरा लॉलीपॉप क्या हो जाएगा पास, ये अपरिमेय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखने क्या हो जाएगा पास, ये अपरिमेय प्राप्त हो जाएगा। कोई डाउट कहेंगे सर जी हमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। क्या पहचान लेंगे कौन सा परिमेय संख्या कौन सा अपरिमेय संख्या है, कहेंगे सर जी हाँ, हम क्या करेंगे, पहचान लेंगे कौन सा परिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या हुआ, ये हल हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 2 को क्या करते हैं, हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कारण निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है, यानी कि बस इसे हमें सिंपलीफाई करना है, कि हमें हल करना है, बस छोड़ देना हल करके। ठीक है, तो आइएगा हल करते हैं। नंबर 1 को हम हल करते हैं। नंबर 1 क्या है अपने पास है कि 3 प्लस कड़ी में 3। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है कि 2 प्लस कड़ी में 2 है। ठीक है, यही हमें दोनों दिया है। क्या कहेंगे सर जी, हाँ, 3 प्लस कड़ी में 3 है और फिर बीच में इंटू है, 2 प्लस कड़ी में ये 2 है। ठीक है, तो देखना ये इसको सिंपलीफाई करने के कुछ उपाय नहीं है, बस इस दोनों क्या करें, गुणा कर दीजिएगा। ये 3 में गुणा 2 करें कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6। क्या कहेंगे सर जी, हाँ, 3 दूना के 6 हो जाएगा। इस 3 का गुणा यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा, 3 एकम में 3, फिर कड़ी में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ इसका करेंगे कितना हो जाएगा, 2 कड़ी में 3 हो जाएगा। कहेंगे सर जी हाँ, इसका करेंगे कितना हो जाएगा, कड़ी में दोनों है, कड़ी में कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना होता है 6। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सिंपलीफाई कर दिए। गुणा करने आपको क्या होता है, पहले से गुणा करने आता होगा आपको। ठीक है, तो बस इसका हम दोनों गुणा कर दिए। अब इसका चलते हैं सेकंड, सेकंड वाला इतना, ये सेकंड क्या दिया, 3 प्लस कड़ी में 3, यानी कि 3 प्लस कड़ी में ये 3 है। एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 3 माइनस कड़ी में 3। ठीक है, आप देखेंगे तो एक फार्मूला पढ़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। एक कोष्टक में क्या पढ़ते हैं, ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी पढ़ते हैं। क्या कहेंगे सर जी, हाँ, हम फॉर्मूला ये पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मतलब पहले का ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या कर रहा है, रूट में 3 का काम कर रहा है बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखना ये 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। क्या कहेंगे सर जी, हाँ, 9 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे सिर्फ कितना बचेगा, 3। ठीक है, ये अब 9 में से 3 जाए कितना बचेगा, कहेंगे सर जी 7, कितना बचेगा 6 3 होता है, यानी कितना बचेगा 6। यही अपने पास क्या हो जाएगा, इसका ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इस सवाल का आंसर कितना होगा, 6। ये इस सवाल का आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, तो आइएगा अब हम क्या करते हैं, इसका इस प्रश्न इसका क्या करते हैं, तीसरा नंबर हम हल करते हैं। ये 3 नंबर क्या दिया है, रूट में 5 प्लस का रूट में कितना दिया है, हमें 2 दिया है। क्या कहेंगे सर जी, हाँ, इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा। कहेंगे सर जी होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, बस हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके हम क्या करते हैं, खोल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, बस इसमें हम रख लेते हैं। देखना ये a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ रूट में 5 का स्क्वायर। कहेंगे सर जी हाँ, फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, रूट में 2 का स्क्वायर। क्या कहेंगे सर जी हाँ, और प्लस 2ab। 2a एक मान कितना है, रूट में 5 है, बी का मान कितना है, रूट में 2 है। क्या कहेंगे सर जी हाँ, ये 2 है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, रूट में 5 है, कितना बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। कहेंगे सर जी हाँ, प्लस यहाँ करेंगे कितना अपने पास आ जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि रूट में कोई संख्या के स्क्वायर करते हैं रूट गायब होता है, सिर्फ वो संख्या आ जाता है। तो सिर्फ दोनों जो संख्या आ गया प्लस ये 2, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना, 5 गुना किए 10 हो जाएगा। ठीक है, रूट में ही 10 हो जाएगा। 5 2 7, 7 प्लस का 2 कड़ी में ये 10। यही इसका क्या हो जाएगा अपने पास, ये आंसर बन जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, कितना हो जाएगा ये, 7 प्लस 2 कड़ी में 10। ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये इस सवाल का आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट कहेंगे सर जी हमें, कोई डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट, एनी डाउट कोई नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। यानी इसका क्या देखते हैं, 4 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्या है कि कड़ी में 5 माइनस का क्या है, कड़ी में 2 है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 5 कड़ी में 5, उसके बाद क्या दिया प्लस का कड़ी में हमें 2 दिया है। क्या कहेंगे सर जी हाँ, आप देखेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है फॉर्मूला, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब क्या काम कर रहा है, कड़ी में 5। ठीक है, और बी स्क्वायर मतलब क्या काम कर रहा है, ये कड़ी में 2। ठीक है, यानी कि इसका स्क्वायर।
हम पढ़ते हैं कर्डी कोई संख्या होता है उसका स्क्वायर होता है, क्या होता है कर्डी गायब होता है, बस वो संख्या बच जाता है, सिंपल संख्या बचेगा कर्डी गायब। यहाँ पे वो चीज करेंगे तो कर्डी गायब संख्या से बचेगा, कितना आ जाएगा पास से 5 में से 2 हो जाएगा 3, क्या कहेंगे सर जी हाँ ये आंसर क्या हो जाएगा ये 3 बन जाएगा। कोई डाउट कहेंगे सर जी हमें कोई भी किसी भी प्रकार का क्या है डाउट नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और ये चारों क्वेश्चन क्या हुए बारी बारी से हम क्या किए हल करा दिए क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, कहेंगे सर जी आप चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, 2 नंबर हमें समझ में आ गया। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कह रहा है आपको याद होगा कि, आपको क्या याद होगा आगे पढ़ते हैं, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी है। इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। बस ये क्या है मेरे दोस्त, ये सिर्फ हिंदी है, हिंदी लिखेंगे काम बन जाएगा। ठीक है तो आइए दिखाते हैं, क्या दिया हमें पाई, यानी कि पाई हमें दिया पाई इसका को सी बटे डी दिया है। ठीक है पाई बराबर सी बटे डी, तो पाई कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या लिखेंगे हम कि पाई, पाई एक क्या है, पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या कहेंगे सर जी हाँ पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि सी बटे डी, जबकि क्या मतलब है ये क्या हो रहा है, जबकि सी बटे डी, जबकि सी बटे डी क्या है एक अपरिमेय, जबकि सी बटे क्या है एक अपरिमेय है, एक परिमेय है, एक संख्या एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है एक परिमेय संख्या है। ठीक है हम पढ़ते हैं कि जो अपने पास है कि क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक दूसरे के बराबर तो होते नहीं है। ठीक है दिखा देंगे कि इस तथ्य का निराकरण पाई बराबर सी बटे डी, इस तथ्य का अंतर्वेद करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है तो लिख देंगे हम कि परिमेय और अपरिमेय लिखेंगे हम, परिमेय अपरिमेय अपरिमेय और परिमेय और परिमेय। ठीक है परिमेय और अपरिमेय दोनों क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है नहीं होते हैं, इसका आप कुछ मत इतना बस छोड़कर लिख करके छोड़ दीजिए। ठीक है नहीं कि पाई नॉट इक्वल टू सी बटे डी। ठीक है इसको बस कुछ मत करिएगा, आप इतना करके इसको छोड़ दीजिएगा, सिंपल सा कुछ मत करिएगा। ठीक है बस इतना लिख करके छोड़ दीजिएगा, सिंपल सा कुछ मत करिएगा। आगे ये इसका क्या हो जाएगा, ये मानते हैं आंसर हो जाएगा। ठीक है आइएगा आगे चलते हैं हम इसका 4 नंबर। ठीक है कराए संख्या रेखा पर स्क्वायर रूट में 9.3 को निरूपित कीजिए, यानी कि आपकी किताब में लिखा होगा ऐसे रूट में 9.3। ठीक है ऐसे निराकरण करने की कराए, इसमें क्या करते हैं संख्या रेखा क्या करना है हमें दर्शाना है। ठीक है तो आइएगा हम अपने मन से संख्या रेखा क्या दर्शाते हैं। ये अगर यहाँ पर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा नाम क्या है ए, इसका नाम है बी। ठीक है और इस संख्या रेखा एक मध्य बिंदु मानते हैं ओ है, एक मध्य बिंदु मानते हैं ओ है। ठीक है इस मध्य बिंदु को हम क्या करते हैं, इस मध्य बिंदु से चाप लगा करके हम क्या करते हैं, इसको हम अर्धवृत्त खींचते हैं। ठीक है क्या कहें हम एक देखिए ना मेरे भाई, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे क्या करते थ्योरी लिख लेना। ठीक है मानते कोई क्या है एक ए भी क्या है संख्या रेखा है जिसका मध्य बिंदु क्या है ओ है, इस मध्य बिंदु ओ से हम क्या करते हैं इस रेखा संख्या रेखा क्या करते हैं हम एक अर्धवृत्त खींचते हैं। ठीक है इस बिंदु बी से कुछ दूर पर मानते एक बिंदु क्या है, या मानते एक बिंदु क्या है सी है, इस बिंदु सी को हम जो एक क्या था हमारे पास अर्धवृत्त खींच रहे थे उस पर हम क्या करते हैं लंब डालते हैं, ये लंब ऐसे। ठीक है लंब डाल दें से जी हाँ। अब ये जो लंब डाले हैं यही हमें क्या शो करता है अंडर रूट में 9.3, क्या शो करता है अंडर रूट में 9.3। ठीक है यही हमें क्या करता है शो करता है अंडर रूट में 9.3। ठीक है आई होप आपको समझ में यह आ गया होगा, आशा करते हैं। ठीक है चलिएगा यानी कि इसका क्या हुआ ये खत्म हो गया, इसमें कुछ और था नहीं। ठीक है इसमें क्या करते हैं और कुछ था नहीं। ठीक है मैं लड़को लिखेंगे कैसे कि मानते हैं कि ए बी का एक संख्या रेखा है जिसका मध्य बिंदु ओ है, इस मध्य बिंदु ओ को हम क्या करते हैं मान करके एक हम क्या किए एक अर्धवृत्त खींचे, एक क्या अर्धवृत्त खींच दिया क्या आंसर जी हाँ।
अब इस बिंदु बी से कुछ दूर पर एक पॉइंट मानते हैं सी है, इस पॉइंट सी को हम जो अपने पास एक अर्धवृत्त खींचे थे उस पर क्या किया हम दोनों को मिला दिए, ठीक है। अब जहां मिलाए हैं, जहां दोनों मिले हैं वहीं क्या होता है रूट में 9.3, ठीक है, वही क्या दर्शाता है 9.3, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 4 हो गया। आगे चलते हैं 5 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए, यानी कि जो हमारे पास हर है उस हर का हमें क्या करना है परिमेयकरण करना है, ठीक है। तो आई का हम क्या करते हैं बारी बारी से एक कम हल करते हैं। देखना क्या हमारे पास है नंबर 1 क्या लिखा है 1/√7। हमें क्या करा है ऊपर हम क्या पढ़ते हैं हर, ऊपर क्या पढ़ते हैं हर, नीचे क्या पढ़ते हैं ऊपर पढ़ते हैं अंश, सॉरी चाहते हैं ऊपर पढ़ते हैं अंश, यानी ऊपर वाले को अंश कहते हैं नीचे को हर कहते हैं, ठीक है। करा है हर का परिमेयकरण कीजिए जी, मतलब इस नीचे वाले का हर का परिमेयकरण कीजिए, यानी कि 1/7 इक्वल टू रूट में क्या करना है 7 से मल्टीपल करना है, यानी कि 7/7, ठीक है। 7/7 से क्या करना है मल्टीपल करना है। ये इसका जब ऊपर ऊपर मल्टीपल कितना हो जाएगा रूट में 7 हो जाएगा, कहेंगे सर जी हाँ 7 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे 7 7 ये 49 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर कितना बचा ये 7, नीचे कितना बचा सिर्फ 7, यही अपने पास हो जाएगा। इस सवाल का ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस सवाल का हमें क्या होगा यही आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, यानी कि सेकंड इसका देख चलते हैं। ये क्या हुआ मक्खी आगे क्या लगता है, इसका सेकंड क्या दिया है हमें उसको सॉल्व करते हैं। सेकंड दिया 1/, ये हो क्या रहा है मक्खी कहां से आ जा रहा है, ये कितना है ये 1/, कितना है रूट में 7 माइनस का रूट में कितना है ये 6 है क्या कहेंगे जी हाँ। अब जो हमें एक कीड़ा कहां से गया, ये कीड़ा ही बैठा है जो तो भी दिक्कत हो रहा है, ठीक है। कीड़ा उड़ा बैठ जाए तभी दिक्कत हो रहा है। देखना ये कि ये जो नीचे है इस ये हर का हमें क्या करना है ऊपर नीचे परिमेयकरण कराना है, ठीक है। आइए कराते हैं। ये 1/रूट में कितना है 7 माइनस का रूट में कितना है 6। जब भी हम परिमेयकरण कराते हैं ये बीच में जिसका चिन्ह होता है इस चिन्ह को हम प्लस का परिमेयकरण कराते हैं, ठीक है। चिन्ह किसका है माइनस का, तो हम क्या करें प्लस कराएंगे, यानी कि रूट में 7 प्लस का ये रूट में 6/रूट में 7 प्लस का रूट में ये 6 हो जाएगा कहेंगे जी हाँ, ठीक है। आगे देखना ये हमें पता है 1 का गुणा इसमें करेंगे क्या होगा वही संख्या प्राप्त होगा जो संख्या रहेगा, तो मतलब यहाँ संख्या कितना है रूट में 7 प्लस का ये रूट में 6 है क्या कहेंगे सर जी हाँ, ठीक है। अब इसको यदि हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं वही ऐसे ऐसे मन से, तो ना ये एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी, हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ क्या बन जाएगा a स्क्वायर किसका काम कर रहा है रूट में 7 का, ठीक है। और माइनस का बी स्क्वायर किसका काम कर रहा है रूट में 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पास में ये कि रूट में 7 प्लस का रूट में 6 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 7 का स्क्वायर सिर्फ 7 होगा माइनस 6 का स्क्वायर सिर्फ 6 होगा, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा ये रूट में 7 प्लस का ये रूट में 6 अपन कितना हो जाएगा दोनों घटाएंगे तो एक से कोई मतलब होता है क्या, एक से कोई मतलब होता है कहेंगे सर जी नहीं, यानी ये अपने पास हो जाएगा इसका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक से कुछ मतलब नहीं होता है नीचे लिखने से एक हट जाएगा, यही अपने पास क्या हो जाएगा ये एज अ राइट आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। कोई डाउट कहेंगे सर जी हमें कोई किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। आगे चले कहेंगे सर जी आप आगे चलिए, यानी कि ये क्वेश्चन हम इसका क्या करिए थर्ड हल करिए, ठीक है। तो आइए बच्चे की जगह जो बच्चे की जगह है उसमें हम क्या करते हैं 3rd नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर की हम हल कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 नंबर और 4 नंबर थोड़े एडजस्ट करना पड़ेगा। 3 नंबर क्या दिया इसको देखते हैं। 3 नंबर दिया हमें कि 1/कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 दिया, ठीक है। छोटे छोटे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें हमें क्या करना है एक बार सॉल्व बता लेते हैं बगल में 1/रूट में 5 प्लस रूट में ये 2, ठीक है। इसका हम क्या करें ऊपर नीचे परिमेयकरण करते हैं, चिन्ह बदल करके, चिन्ह किसका है प्लस का, तो हम किससे करेंगे माइनस से, ठीक है। कड़ी में 5 माइनस का रूट में ये 2 बटे कितना हो जाएगा ये कड़ी में 5 माइनस का कड़ी में 2 हो जाएगा कहेंगे सर जी हाँ। अब हमें पता है इसका इसमें करेंगे कितना वैल्यू आएगा, हमें पता है एक का किसी संख्या में गुणा करते तो वही संख्या में प्राप्त होता है क्या कहेंगे सर जी हाँ। हमें वो संख्या मतलब कितना संख्या दिख रही है कि रूट में 5 माइनस का रूट में ये 2 हो जाएगा कहेंगे सर जी हाँ। अब नीचे करेंगे तो ये अगर इसको अपने मन से हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल दें यहाँ से इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी है क्या, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी है क्या कहेंगे सर जी हाँ। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर किसका काम करेगा रूट में 5 का काम करेगा, b किसका काम करेगा रूट में 2 का, यानी कि रूट में 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस रूट में ये 2 का स्क्वायर का कहेंगे सर जी हाँ, ठीक है। तो आइएगा आगे हमें सॉल्व करता हूँ, देखिए कितना हो जाएगा ये रूट में कितना हो जाएगा पास से 5 माइनस रूट कितना हो जाएगा 2 क्या कहेंगे सर जी हाँ। अब रूट में 5 का स्क्वायर मतलब रूट तो गायब हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे कितना बचेगा सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है, यानी कि सिर्फ 5 बच गया
वहां से करेंगे स्क्वायर 2 का तो कितना हो जाएगा, रूट गायब से कितना बचेगा 2, ठीक है, ये कितना पास बचेगा 2, यानी कितना हो जाएगा ये तो कुछ नहीं होगा, ऐसे उतर जाएगा 5 माइनस रूट में 2 बटे कितना 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, क्या आंसर जी हाँ 3 बच जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम 3, यानी यही अपने पास हो जाएगा इस सवाल का ये आंसर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके आगे हम इसको हल नहीं कर पाएंगे, इसलिए यही अपने पास का हो जाएगा इस सवाल का आंसर बन जाएगा, ठीक है। कोई डाउट आंसर जी, हमें कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। आगे चले आंसर जी, आप आगे चलिए कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। तो आइएगा इसमें हम क्या करते हैं 4 नंबर सवाल करते हैं, देखना इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या है 1 बटे करीब कितना है 7 माइनस 2 है, क्या आंसर जी हाँ 1 बटे करीब 7 माइनस का ये 2 है। इसका भी हम क्या करते हैं इसी प्रकार से प्रमेयकरण करते हैं, हर का 1 बटे कड़ी में 7 माइनस का 2, आंसर जी हाँ। अब हमें पता है कि जब हम प्रमेयकरण कराते हैं तो इसका चिन्ह हम क्या करते हैं हटा करके अल्टरनेटिव चिन्ह से हम क्या करते हैं गुणा भाग करते हैं, ठीक है। आइएगा इसका हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, फिर से ये यहाँ कितना है ये कितना है, यहाँ चिन्ह कितना है माइनस का, किससे करेंगे प्लस से, यानी कि ये अंडर रूट में 7 प्लस का 2 हो जाएगा, आंसर जी हाँ। नीचे कितना हो जाएगा ये अंडर रूट 7 प्लस का रूट में 2 हो जाएगा, क्या आंसर जी हाँ, ठीक है। ये 1 से मल्टीपल करके क्या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 7 प्लस है 2 ही रहेगा, ठीक है। ये इसको यहाँ ऐसे करते हैं, यानी कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, क्या आंसर जी हाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर मतलब किसका काम करेगा रूट में 7 का काम करेगा, ठीक है। अभी किसका काम करेगा ये 2 का काम करेगा, ठीक है। तो बस इसको हल करिएगा, ऊपर कोई नहीं फर्क पड़ने वाला, ऐसे वैसे रह जाएगा, यानी कि रूट में ये 7 प्लस के 2 का 2 ही रह जाएगा, अपान यहाँ रूट में 7 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा, रूट में 7 का स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ कितना होगा पास 7 बचेगा, सिर्फ कितना पास होगा 7 होगा, क्योंकि रूट खत्म हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, कहीं से 4 हो जाएगा, ये क्या होगा रूट में 7 प्लस का 2 अपान 7 में 4 जाएगा, कहीं से 3 बचेगा, यानी कि ये सवाल का आंसर बन जाएगा मेरे लॉलीपॉप, ठीक है। बोलिएगा कहीं दिक्कत होगा तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखिएगा, यदि फिर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिएगा, कमेंट में क्या करिएगा पिन करिएगा कि सर हमें इस सवाल का इस क्वेश्चन फिर से बताइए नहीं समझ में आया, तो उसके लिए क्या करेंगे हम अलग से वीडियो बना करके हम क्या करेंगे आपको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, जिससे क्या होगा आपको समझने में सरलता पूर्वक आसान बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्नावली क्या हुआ, यानी क्वेश्चन नंबर इसमें कितने थे 5 इतना नहीं बचे ना, नहीं बचे, ठीक है। यानी कि इस प्रश्नावली में कुल क्वेश्चन 5 थे, 5 को मैंने क्या किया बारिश क्या किया हल करा दिया, ठीक है। और अब यही इस प्रश्नावली क्या हुआ, इस प्रश्नावली का अंत हो गया, ठीक है, अंत हो गया। वीडियो क्या करेंगे बंद करेंगे, बंद करने से पहले मेरे भाई क्या करना, मेरे चैनल में नए होना तो चैनल क्या करिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे इसी प्रकार में इसका प्रश्नावली 1.5 को भी पूरा आपको सॉल्यूशन में करा दूंगा कंप्लीट हल के साथ।